बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है परफॉर्स MDCI पैरस। ठीक है। और इस स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है शीप्रे प्लातीन। ये फ्रेगरेंस मैं बहुत अरसे से इस फ्रेगरेंस को इस्तेमाल करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे भाइयों ने इसके इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी कि अदील भाई ये फ्रेगरेंस इस्तेमाल करने लायक है, आप इस्तेमाल करें, बहुत ही बेस्ट शीप्रे फ्रेगरेंस है, बहुत ही बेस्ट शीप्रे फ्रेगरेंस है। एंड आई वाज लाइक यार ये शीप्रे क्या होता है। मैं क्योंकि किसी परफ्यूम की कोई डिग्री वगैरह नहीं की हुई, ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि ये शीप्रे क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। आई एम जस्ट अ परफ्यूम यूज़र और आप लोगों के लिए सिंपल अल्फाज में उसको डिफाइन कर देता हूँ। लेकिन ये रिव्यू बनाने से पहले ना वो मैंने सोचा यार कि मैं शीप्रे का जरा मतलब एक मीनिंग तो देख लूँ कि ये शीप्रे बेसिकली होता क्या है, फ्रेग्रेंसेस के अंदर एक शीप्रे होता क्या है। तो मुझे जब पता लगा तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगा। पहले मैं आप लोगों को इसकी बॉटल शॉट दिखा लेता हूँ, इसकी प्रेजेंटेशन दिखा लेता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ये फ्रेग्रेंस राउंड बॉटल के अंदर आती थी, या शायद अभी भी आती हो, बहरहाल मेरे पास जो पैकिंग है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये रही इसकी पैकिंग, बिल्कुल सिंपल ब्लैक है। इसके यहाँ पे ये स्टिकर लगा होता है, इसको आप कट करेंगे और इसको ओपन करेंगे, यहाँ से भी आप इसको कट करेंगे और ओपन करेंगे, और ये फ्रंट पे लिखा हुआ है शीप्रे प्लातीन परफॉर्स MDCI पैरस ओ द परफॉर्म 100 ml 3.4 फ्लूइड ऑunces। बाकी और बैक साइड पे ये इसकी थोड़ी ब्रांडिंग वगैरह डिटेल वगैरह लिखी हुई है इसकी। बाकी आप इसको जब बॉक्स को ओपन करते हैं, बहुत ही आप कह लेंगे बहुत ही लूज़ है ये, बहुत इसमें वो टाइट नहीं है, बहुत ही लूज़। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके परफ्यूम को सपोर्ट करने के लिए इसके ऊपर ये कार्ड पड़ा हुआ है। खैर ये सपोर्ट के लिए नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये इसके ऊपर एक सपोर्ट करने के लिए फोम सा पड़ा है, ताकि बॉक्स ऊपर से प्रेस ना हो। जब आप इस बॉक्स को बंद करें तो ये ऊपर से प्रेस ना हो, सपोर्ट रहे। बहरहाल ये है हार्ड है काफ़ी। तो ये इसका ऊपर वाला बॉक्स हो गया। ये इसके अंदर एक कार्ड पड़ा हुआ है जिसके ऊपर इनकी वेबसाइट और ये आप अगर पढ़ सकें, और ऊपर से MDCI परफॉर्मेंस लिखा हुआ है। ये इसका कार्ड हो गया सिंपल। ये इसका फॉर्म हो गया जो कि इसके परफ्यूम के ऊपर पड़ा हुआ था। एंड ये रहा इसकी परफ्यूम बॉटल जो कि इसके अंदर यूं पड़ी होती है, और मैं आप लोगों को अब निकाल के दिखाता हूँ। लुक एट दिस, क्या ज़बरदस्त बॉटल है। ठीक है, इसके इस साइड पे भी ये डिज़ाइन है, इसके बैक साइड पे भी सेम डिज़ाइन है। इसके एक साइड वाला जो है वो खाली है, लेकिन दूसरी साइड पे ये प्रॉपर लिखा हुआ है परफॉर्मेंस MDCI पैरस। और ये इसका एक टेसल टाइप है जिसमें एक छोटा सा मोती सा लगा हुआ है, और ये बाकी आप देख सकते हैं जिसके साथ लगा हुआ है। एंड ये इसका कैप है जो कि एक हैवी मेटालिक कैप है। ठीक है, और गोल्डन कलर का इसका स्प्रेयर है, और स्प्रेयर के ऊपर कोई वो लोगो शोगो नहीं है, सिंपल सा गोल्डन स्प्रेयर है इसका। ये तो हो गया इसका प्रेजेंटेशन। इसका नाम है शीप्रे प्लातीन। तो शीप्रे बेसिकली कहते हैं एक ऐसी फ्रेग्रेंस को जो कि जिसके स्टार्ट इसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो सिट्रसिस से स्टार्ट हो, रोज पे जाए, और उसके बाद एनिमलिक खुशबू, उसमें एनिमल नोट्स का इस्तेमाल किया गया हो, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाए, तो उस फ्रेग्रेंस को शीप्रे कहते हैं। जिस तरह एक फ्यूजर फ्रेग्रेंस होती है ना, फ्यूजर, क्रीड एवेंटस को फ्यूजर फ्रेग्रेंस कहा जाता है। अब मैंने वो पढ़ा नहीं है कि फ्यूजर की क्या एग्जैक्ट डेफिनेशन होती है, लेकिन इस तरह ये शीप्रे कैटेगरी में आती है, और इसका नाम भी इसीलिए शीप्रे प्लातीन है। ये स्टार्ट में सिट्रसी है, उसके बाद ये रोज बेस्ड हो जाती है, और उसके बाद ये एनिमलिक नोट्स के साथ आती है, और देन उसके बाद टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। ठीक है, बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूँ। ये सस्ती फ्रेग्रेंस नहीं है, ये तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपए की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, 65 से 70 हज़ार रुपए की, मतलब 70 हज़ार से नीचे नीचे आपको ये मिल जाएगी। और दूसरा कि मैं क्योंकि इसको यूज़ करना चाह रहा था बड़े टाइम से, तो मुझे जब ये फ्रेग्रेंस मिली तो मुझे इसने आप कह लें कि बहुत बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं किया। समहाउ कुछ एक दो चार पांच फ्रेग्रेंसेस इस लीग की, इस फैमिली की फ्रेग्रेंसेस लगती हैं, बट स्टिल अब जाहिर बात है वो भी शीप्रे फ्रेग्रेंसेस होगी, तो उनमें नोट्स थोड़ा सा ऊपर नीचे करके, सिट्रसेस में किसी ने लेमन कर दिया, किसी ने ऑरेंज कर दिया, और दरमियान में रोज़ को किसी ने रोज़ पेटल कर दिया, और एंड पे एनिमल नोट्स की जगह और एनिमलिक ऊद डाल दिया, तो वो भी एक शीप्रे फ्रेग्रेंस ही बन जाती है। बट दिस वन इज़ डिफरेंट। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, मुझे इस तरह फील हुआ जिस तरह आप कभी एक बार्बर शॉप पे जाएं, एक बार्बर शॉप पे, और आप कभी आफ्टर शेव, जब आप शेव करवाएं और उसके बाद बार्बर आपको एक आफ्टर शेव लगाता है, तो दो किस्म का आफ्टर शेव लगाता है। एक वो लिटरली फ्रेश सी स्पाइसी सी खुशबू होती है, एक वार्म स्पाइसी सा होता है आफ्टर शेव।
विच समहाउ स्मेल्स लाइक डेटॉल एंड इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं उसकी, डेटॉल की तरह, लेकिन वार्म स्पाइसेस होता है वो। तो आप इसको इसी तरह कंसिडर कर लें जिस तरह डेटॉल के अंदर आपने वार्म स्पाइसेस ऐड कर लिया, उसमें आप सिनेमन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा ब्लैक पेपर्स का भी है, सिनेमन भी है, उसके अंदर एक क्यूमिन सीड्स का भी यानी जीरे की भी खुशबू है। तो इस तरह जो वार्म स्पाइसी सी खुशबू है वो एक आफ्टर शेव के साथ इस तरह की खुशबू इसके स्टार्ट में आती है, और थोड़ी देर के बाद समहाउ आपको फील होता है कि ये आफ्टर शेव थोड़ा सा चॉकलेटी सा हो गया है, ठीक है। एक डार्क चॉकलेट जो मीठी नहीं है लेकिन चॉकलेट की खुशबू आपको प्रॉपर फील होगी सेकंड फेज के अंदर, आप कह सकते हैं सेकंड फेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये एक प्रॉपर मतलब ये तो इसका फर्स्ट फेज हो गया जो कि आपको सिट्रसी भी लगेगा, आपको एक आफ्टर शेव की तरह भी लगेगा, और इसमें आपको वार्म स्पाइसी सिट्रसीज फील होते हैं बाकायदा। लेकिन मैंने आपको सिंपल अल्फाज में बताने के लिए कि इसकी खुशबू फील किस तरह होती है तो आपको बता दिया कि डेटॉल की तरह का आफ्टर शेव, उसको वार्म स्पाइसी सा थोड़ा सा आप कर लें और थोड़ा सा चॉकलेटी कर लें, ठीक है। ये इसका स्टार्ट हो गया। सेकेंड फेज के अंदर लिटरली ये इस तरह की खुशबू लगी जिस तरह एक प्रॉपर एक अगरबत्ती की खुशबू होती है, प्रॉपर अगरबत्ती की खुशबू उस तरह। और साथ चॉकलेट, मतलब चॉकलेट का जो स्ट्रक्चर है ना वो इसके सेकंड फेज में भी प्रोमिनेंट रहा। लेकिन मुझे आई वाज सरप्राइज कि इसमें जो इंसेंस की या एक अगरबत्ती की खुशबू है जो कि रोज बेस्ड अगरबत्ती, उसकी इतनी प्रोमिनेंट खुशबू थी, इतनी क्लीन खुशबू थी कि मैं मतलब आई वाज सरप्राइज, ठीक है। पैसे भी जाहिर बात है फिर इसी चीज़ के हैं कि जो नोट्स इसमें इस्तेमाल किए गए वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो यस, स्टार्ट में ही सिट्रसी आप कह सकते हैं कि एक आफ्टर शेव की तरह की खुशबू थी, दरमियान में वाकई इसमें रोज बेस्ड एक अगरबत्ती की खुशबू आई, और एंड के अंदर जो इसकी खुशबू थी वो सिवेट प्लस चॉकलेट की खुशबू। अब जो सिवेट की खुशबू है, सिवेट एक जानवर होता है, उसके कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसकी कुछ खुशबू परफ्यूम में डाली जाती है। समटाइम्स वो खुशबू डाली जाती है एक परफ्यूम की खुशबू को होल्ड करने के लिए, समटाइम वो एज अ प्रॉपर नोट इस्तेमाल किया जाता है सिवेट, और वो डस्टी चॉकलेटी सी ये खुशबू होती है। लेकिन वो थोड़ी सी स्वीट चॉकलेटी होगी, साथ डार्क चॉकलेट की, एक प्रॉपर डार्क चॉकलेट की खुशबू इसके साथ रहती है। यानी थर्ड फेज के अंदर आपको प्रॉपर डस्टी चॉकलेटी प्लस एक डार्क चॉकलेट की खुशबू, इसका एक बहुत ही प्यारा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। कभी डार्क चॉकलेट की खुशबू आएगी, कभी आपको पाउडरी डस्टी चॉकलेट की खुशबू आएगी। तो वो जो सिवेट की खुशबू है वो इसी तरह पाउडरी डस्टी चॉकलेट की खुशबू होती है, जो सिवेट की एक प्रॉपर खुशबू होती है, जो परफ्यूमरी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेंच परफ्यूमरी के अंदर। बहरहाल अदरवाइज सिवेट की जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है, उसके बारे में फिर किसी दिन बात करेंगे। लेकिन परफ्यूमरी के अंदर जो सिवेट की खुशबू इस्तेमाल की थी वो डस्टी चॉकलेटी येट आप कह सकते हैं कि पाउडरी सी ये खुशबू होती है, और उसके साथ डार्क चॉकलेट की खुशबू। ये तो होगी इसकी टोटल खुशबू। बात करते हैं हम इसकी, अब जो हमने एक पैटर्न बनाया हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, ये एक जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है। ये सिंपल अल्फाज में कहूँ तो ये बच्चों का खेल नहीं है। ये जेंटलमैन फ्रेग्रेंस है, 25 इवन 28 एंड अबव की ये फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें जेंडर तो प्योरली मैस्कुलिन है। मुझे इस फ्रेग्रेंस को लगाकर बिल्कुल समझ नहीं आया कि इसको लेडीज लगा सकती हैं, नहीं, इसको बिल्कुल मतलब मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि ये लेडीज इसको लगा सकती हैं। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। मैंने अपने हाथ के ऊपर इसको लगाया था, एक स्प्रे लगाया था इसको चेक करने के लिए कि पहले मुझे, क्योंकि स्प्रे से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही थी तो मुझे लगा कि बस एक स्प्रे से पहले मैं इसको चेक करता हूँ। वही हुआ, मैंने इसका सिर्फ एक स्प्रे लगाया और उसके तकरीबन 9-10 बजे के करीब, फिर 1 बजे मैंने वज़ू भी किया नमाज के लिए, तो इसकी खुशबू उसके बाद ज़्यादा शाइन करना शुरू कर दिया। वज़ू के बाद इसने खुशबू ने ज़्यादा शाइन करना शुरू कर दिया। एंड आई वाज सरप्राइज कि यार वज़ू करने के बाद तो इसको बैठ जाना चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो मेरे साथ हुई कि मुझे पहले 10 से 15 मिनट मुझे लगा कि मैंने कुछ चीज़ लगाई हुई नहीं है, और ये मोस्टली फ्रेग्रेंसेस के साथ इस तरह होता है, वल्लाह आलम। अब इसका क्या रीज़न है कि मैं कोई फ्रेग्रेंस लगाऊं और वो पहले 15-20 मिनट मुझ पर ना चले तो मैं समझ जाता हूँ, अब तो खैर समझ जाता हूँ कि यार इस फ्रेग्रेंस ने मेरा बहुत लंबे टाइम तक साथ देना है, इसकी लॉन्जिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो मुझ पर जो इसकी लॉन्जिविटी थी, 2-3 बार वज़ू करने के बावजूद 12 घंटे इसकी लॉन्जिविटी थी। और प्रोजेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो प्रोजेक्शन इसकी एक स्प्रे के साथ एक आर्म लेंथ से भी ज़्यादा ये प्रोजेक्ट कर रहा था
एक अच्छी खुशबू, मेरे एक अरोमा मुझे खुद को फील होता रहा 5 से 6 घंटे। मैंने इसको क्लोज करके 1 से 2 दफ़ा सिर्फ चेक किया, बाकी बात करते करते जब बंदा हाथ इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है, तो उसमें मुझे इसकी खुशबू प्रॉपर फील हो रही थी। लेकिन प्रोजेक्शन इसकी अच्छी है, एक आर्म लेंथ से ज़्यादा प्रोजेक्शन इसकी है। वेदर और ओकेजन की अगर हम बात करें तो इसका जो वेदर है, आई वुड से कि ये अब शीप्रे फ्रेगरेंस जो होती है वो एज पर डेफिनेशन, तो मुझे नहीं लगा कि मैं इसके ऊपर कोई वेदर की रिस्ट्रिक्शन लगा सकूंगा। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये उन लोगों की फ्रेगरेंस है जो कि थोड़े से मिच्योर हैं, तो 28 एंड अबव के हैं, उससे नीचे के नहीं, ठीक है। तो वेदर की कोई ओकेजन, मैं कहता हूँ मुझे ये एक बेस्ट ऑफिस फ्रेगरेंस लगी। एक किसी भी ऐसे फंक्शन में आप लगाकर इसको जा सकते हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा आप एक बंदा इस तरह जिसकी सोबर पर्सनालिटी हो, वो ज़रा हंसता हो तो बस इतना ही हंसता हो कि हल्का सा मुस्कुरा देता हो, और उसकी बड़ी सीरियस सी पर्सनालिटी हो तो उसके ऊपर ना इस तरह की फ्रेगरेंस अगर उसने लगाई हुई है तो भाई ये उसके लिए चेकमेट टाइप कंडीशन होगी, ये उसी बंदे के लिए ये फ्रेगरेंस बनी हुई है। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा। अच्छा एक चीज़, ये पाकिस्तान में आपको मिल जाएगी अब, वकास अहमद से मिल जाएगी। इसकी प्राइस मैंने आप लोगों को बहरहाल मेंशन कर दी, मैं स्टार्ट में आपको बताना भूल गया, ठीक है। तो ये था जी हमारा परफॉर्मेंस MDCI पेरिस का शिप्रे प्लातीन। थैंक यू सो मच।